नमस्कार दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी पौराणिक कहानी में हम जानेंगे कि इतनी शक्तिशाली, विद्वान और महापंडित होने के बावजूद रावण का विनाश क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि रावण के विनाश के पीछे एक तपस्विनी का श्राप था। वह तपस्विनी थी वेदवती। लेकिन आखिर वेदवती कौन थी, रावण ने उसके साथ क्या किया था और उनका श्राप कैसे रावण की मृत्यु का कारण बना। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, कुशध्वज। उनकी एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी देववती। देववती बचपन से अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्वभाव की थी। उनके पिता की एक ही इच्छा थी, देववती का विवाह भगवान विष्णु से हो। इसी कारण देववती ने बचपन से ही विष्णु को अपना पति मान लिया था। उस समय लंका का राजा था रावण। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से कई वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन इन शक्तियों के साथ उसका अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। रावण 3 लोकों में घूमता रहता था और अपने बल का प्रदर्शन करता था। एक दिन रावण आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर युवती तपस्या कर रही थी। वह युवती थी वेदवती। वेदवती की सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों तपस्या कर रही हो। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर रावण हंसने लगा। उसने घमंड से कहा, विष्णु को भूल जाओ, मेरे जैसा शक्तिशाली और सुंदर पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वेदवती ने रावण की बात ठुकरा दी। जब रावण ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वेदवती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे रावण, तुमने एक पवित्र स्त्री का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में जन्म लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। यह कहकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार वेदवती ने अगले जन्म में जन्म लिया सीता के रूप में और सीता का विवाह हुआ राम से। जब रावण ने सीता का हरण किया तब वास्तव में वह उसी श्राप की दिशा में बढ़ रहा था। सीता को वापस लाने के लिए राम ने लंका पर आक्रमण किया। राम की सेना में वानर योद्धा थे, हनुमान, सुग्रीव और अंगद। अंत में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और राम के ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत हो गया। इसी प्रकार वेदवती का श्राप सच हुआ। इस पौराणिक कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक रहस्य और कथाएं सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।